तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3D को। तो एक्सरसाइज 3D में जो सबसे पहले मेन क्वेश्चंस है वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो बी पार्ट है उसमें लिखा हुआ है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसमें आपको सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी सर्कल की इक्वेशन होती है तो सर्कल की इक्वेशन में आपको ध्यान देना होता है कि उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 होते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 नहीं है तो पहले आपको उसको 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन आपके पास बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो बच्चों अगर आप इसको अब कंपैरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से। तो इससे सर्कल का सेंटर क्या आ जाएगा, 0,0 और रेडियस क्या आएगी 3 बाय रूट 2 यूनिट्स। इस तरह से बच्चों हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों अगर आप इसको देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, ये जो सर्कल है इसका सेंटर ओरिजिन है। तो आप देख सकते हैं सेंटर इसका ओरिजिन है, उसको मार्क करके आपको दिखाते हैं। ये बच्चों ओरिजिन ठीक है, और रेडियस इसकी कितनी है 3 बाय रूट 2। तो बच्चों दिस इज कॉल्ड रेडियस। तो ये हो गया 3 बाय रूट 2 कॉमा 0। ठीक है, 0 कॉमा 3 बाय रूट 2, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी। तो बच्चों एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका आपने डायग्राम को भी समझा। इसी तरह से बच्चों आपको ये समझना होगा कि सर्कल की जो बेसिकली जनरल इक्वेशन होती है उस पे बेस्ड पहले आप क्वेश्चन करिए तो आपको और लॉजिक क्लियर होगा। तो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन बेसिकली 1 का जी पार्ट, जी पार्ट या एच पार्ट में से ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो जी पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20y प्लस 110 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 2g की जगह -8 है यानी g आ गया -4, 2f की जगह 20 है यानी f आ गया 10 और c की वैल्यू है 110। ठीक है, तो बच्चों सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है -g, -f। सेंटर होता है -g, -f। तो बच्चों अगर आपने कंपेयर किया होगा तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से आपने किया। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कहिए तो मैं ओपन करके दिखाऊं, समझ गए आप? ओके, तो बच्चों सेंटर इसका हो गया -g, -f, तो यानी कितना हो गया 4, -10। और रेडियस निकालेंगे तो रेडियस होती है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये बच्चों आपकी हो गई रेडियस। ठीक है, तो बच्चों ये कितनी हो गई 116 माइनस 110 यानी कि √6। ये हो गया बच्चों। तो बच्चों इस तरह से आपको क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होगा। और बच्चों एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन हम लोग फिर से कर लेते हैं। जैसे 1 का एच पार्ट फिर से देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 14x माइनस 10y माइनस 163 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14/2x माइनस 10/2y माइनस 163/2 इक्वल टू 0। और बच्चों इसको आप डायरेक्टली 7 लिख सकते हैं, इसको आप 5 लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख दीजिए, दिस इज 7x और दिस इज 5y। अब हम क्या करेंगे, इसको उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है ये। तो बच्चों जब आप कंपेयर करेंगे तो 2g इक्वल टू क्या आएगा -7 आएगा, आप दिख रहा है पूरे अच्छे तरीके से। और y का कोफिशिएंट ऊपर -5 है, नीचे y का कोफिशिएंट है 2f है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा और c की वैल्यू आ जाएगी ये। यहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी -7/2
एफ की वैल्यू आ जाएगी -5/2 और जो सी की वैल्यू है वो है -163/2। तो बच्चों सेंटर तो आप समझ गए, दिस इज -g, -f, ठीक है। और रेडियस आप खुद से कंपेयर करके निकाल लेंगे, दिस इज g² प्लस f² माइनस सी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको बच्चों कैलकुलेट कर लेंगे तो आपकी रेडियस निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्वेश्चन करते हैं। दिस इज योर एक्सरसाइज 3D, जिसके मेन क्वेश्चंस का डिस्कशन अभी मैंने आपके साथ किया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है तो आप फर्दर क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे आपको और क्वेश्चंस करने हैं तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे आपको 1 का ई पार्ट करना है, x + 7 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 18। कैसे करेंगे बच्चों? उसको करने के लिए फिर से हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि आपको दो तरह की इक्वेशन बताएंगे कंपैरिजन के लिए। एक इक्वेशन आपको बताइए x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r², और एक दूसरी बताइए x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस आपको बताएंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम इसको फॉर्म में लिखेंगे x - x1 का होल स्क्वायर y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। अब क्या समझ में आ गया सबको? तो बच्चों यहाँ पर इसका जो x1 y1 है वही इसका सेंटर है, तो इसका सेंटर क्या हो गया -7, 0, और रेडियस कितनी हो गई? √18 यूनिट्स। मेरे ख्याल से आप बच्चों आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया। अभी भी नहीं समझ में आया तो 1 का डी पार्ट भी आप करके चेक कर लीजिए। डी पार्ट में क्या लिखा है? x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और को ऐसे लिख लीजिए। अब बच्चों आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि जो उसका सेंटर है वो 5, -3 है, और जो रेडियस है वो 2 यूनिट्स है। चलिए, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरह से ट्राई किया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किल, जिसका सेंटर क्या है 0, 0 और रेडियस क्या है 8 यूनिट्स। चलिए बताइए बच्चों, हमें सर्किल की इक्वेशन निकालनी है, सेंटर और रेडियस दोनों आपको पता है। तो क्या बताया था? x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ गया, दिस इज योर ए पार्ट। क्या है ये? x² प्लस y² इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो बच्चों ऐसे आपके सारे हो जाएंगे। आप सेकंड का सी पार्ट करना चाहें तो सी पार्ट भी हो जाएगा। उसमें सेंटर क्या दिया है? -1, 3 दिया है, और रेडियस कितनी दी है? √7 यूनिट्स दी है। तो फिर से आप लिख सकते हैं दिस इज x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। फिर से आपने सर्किल की इक्वेशन लिख ली। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट तो कंप्लीट हो सकते हैं ना। उसके बाद अगर आप थर्ड क्वेश्चन करना चाहें तो थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विद सेंटर 2, 5 पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, 8। तो बच्चों सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप डायग्राम्स बना लेते हैं तो क्वेश्चन जल्दी हो सकते हैं। तो क्या निकालना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल जिसका सेंटर आपके पास है 2, 5 और वो कहां से पास हो रहा है? 6, 8 से। सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए आपको सेंटर चाहिए होता है, दैट इज x1, y1, और रेडियस चाहिए होता है। तो रेडियस यहाँ पर क्या होगी? ये वाली डिस्टेंस, डिस्टेंस इज कॉल्ड OP। तो बच्चों OP डिस्टेंस आपकी रेडियस हो जाएगी। तो पहले आप रेडियस निकाल लीजिए। तो रेडियस क्या होगी? x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर, ये आपकी रेडियस होगी। तो ये हो गया 69 और ये हो गया 9। तो बच्चों ये हो गई 5 यूनिट्स। सेंटर बच्चों आपको पता है, रेडियस पता है, तो क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। कैसे लिखेंगे? x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो बच्चों आप समझ गए, थर्ड क्वेश्चन आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल हैज इट्स एंड्स। सर्किल के डायमीटर का एंड्स गिवन है, तो आपको सर्किल की इक्वेशन पूछना है। तो बच्चों उसको करने के दो लॉजिक्स होते हैं, तो हम दोनों मेथड आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आप सर्किल का डायमीटर बना दीजिए, और डायमीटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा सेंटर से पास करता है।
चाहे आप कोई भी डायमीटर बनाए। तो बच्चों आपके पास दो स्टैंडर्ड होते हैं करने के। एक स्टैंडर्ड तो ये होता है कि अगर आपके पास डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज आपको पता हो, जैसे यहाँ पर डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज पता है, तो उस केस में आप सर्कल की इक्वेशन आसान तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? अगर डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज पता है, सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। आप इसको भी यूज करके डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर आप इसको यूज ना करना चाहें तो आप दूसरे मेथड भी यूज कर सकते हैं। दूसरे मेथड कैसे यूज करेंगे? आप सबसे पहले क्या करेंगे? पॉइंट्स लिखेंगे। पॉइंट्स आपके क्या है? ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट आपको क्या दिया गया है? -6,8। बी पॉइंट आपको क्या दिया है? 2,-4। तो डायमीट्रिकली अपोजिट जो एंड पॉइंट्स दिए हैं, तो सबसे पहले आप उसका मिड पॉइंट निकालिए। जैसे ही मिड पॉइंट निकालेंगे तो आपके पास सेंटर आ जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, दिस इज x1 प्लस x2 बाई 2, दिस इज -6 प्लस 2 बाई 2 कॉमा -6 प्लस 2 बाई 2 कॉमा 8 माइनस 4 अपॉन 2। तो बच्चों ये आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट बिहेव करेगा इसके सेंटर की तरह, और अगर आप ये डिस्टेंस निकाल लेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी रेडियस। ठीक है, तो इसको भी यूज करके बच्चों आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके पास बच्चों दो मेथड है, आप जिसको यूज करना चाहें उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको ये अगर क्लियर नहीं है कि ये वाला मेथड कहाँ से जनरेट हुआ, तो ये भी आप समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके पास आपको बचपन में पढ़ाया जाता था क्लास 9th में कि सेमी सर्कल में बना ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने एक सेमी सर्कल में ट्रायंगल लिया है, ठीक है, और मैंने कहा आपके पास डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स आपके पास गिवन है। ये है x1 y1, ये है x2 y2, और हमको P पॉइंट का लोकस निकालना है। P पॉइंट लोकस है, तो जिसका लोकस निकालना होता है उसको हम h के लेट कर लेते हैं। अब P पॉइंट आपका चाहे ऊपर हो चाहे P पॉइंट नीचे हो, कहीं भी P पॉइंट आपका लाई करे, लेकिन P पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या होगी कि वहां पर एंगल क्या बनेगा? हर बार 90 डिग्री बनेगा। ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये P पॉइंट वेरिएबल पॉइंट सही में है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ये दो लाइंस, कौन सी लाइन? AP और PB, ये आपस में परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। जैसे ही बच्चों आप कंडीशन लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास आंसर निकल करके आएगा, जो मैंने आपको बताया है, जो स्टैंडर्ड है। तो इसको करके देखिए, k माइनस y1 h माइनस x2, ये किसका स्लोप हो गया? ये स्लोप हो गया AP का। ठीक है, अब स्लोप बताइए BP का। BP का स्लोप क्या होगा? चलिए h फिर से लिखता हूं, BP का स्लोप जरा देखिए। स्लोप का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी हो जाएगा बच्चों k माइनस y2 अपॉन h माइनस x2। परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट होता है माइनस। अब बच्चों इसको ठीक ढंग से लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा k माइनस y1 k माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स h माइनस x1 h माइनस x2। अब बच्चों जो माइनस टाइम्स है उसको उधर ले आओ तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h माइनस x1 h माइनस x2 प्लस k माइनस y1 k माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब आप h को x से रिप्लेस कर दीजिए और k को y से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो बच्चों मैंने अब आपको स्टैंडर्ड सिखा दिया कि कभी भी आपके पास डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स गिवन हो तो ये स्टैंडर्ड यूज करके आप डायरेक्ट सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। और अगर ये आपको याद नहीं रहेगा तो आपको फिर पूरा एक मेथड यूज करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव मेथड, जो मैंने आपको बताया कि पहले हम डायमीटर का मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर रेडियस निकालेंगे, तभी सर्कल की इक्वेशन निकल के आएंगे। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, तो आप लोग के स्कूल में स्केचिंग भी बहुत आती है, तो ये हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो बच्चों हमें इस सर्कल को स्केच करना है।
तो आप देखते ही बताओगे कि इसका सेंटर है 3, और रेडियस है 3 यूनिट। तो स्केच करने से पहले आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बनानी पड़ेगी, तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए, और बनाने के बाद x में 3 यूनिट चलिए और y में -2 यूनिट चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। हाँ, तो बच्चों सेंटर आपका क्या है 3, -2, यानी x में 3, y में -2, ठीक है। और रेडियस क्या है 3 यूनिट है, तो रेडियस 3 यूनिट है तो रेडियस भी बना लीजिए 3 यूनिट। लेकिन उससे पहले आप ये डिस्टेंस बना लीजिए जो आपने बताई है। तो x में 3 चलेंगे, ठीक है, y में -2 चलेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 3, -2। अब बच्चों रेडियस अगर 3 यूनिट है तो वो रेडियस 3 यूनिट तो यही है, ये 3 है ना। इसका मतलब आपका जो सर्किल होगा वो क्या करेगा, आपका सर्किल y एक्सिस को टच करते हुए निकलेगा। आपका सर्किल y एक्सिस को क्या करेगा, टच करते हुए निकलेगा। तो बच्चों अगर हम इसको बनाएं सही से डायग्राम, तो डायग्राम लगभग ऐसा बनेगा, समझ में आया। तो बच्चों ये इसकी रफ ट्रेसिंग है, इसी ट्रेसिंग से आप अपनी क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझ में आया, ओके। आगे समझ में कैसे ट्रेस किया। इसके बाद बच्चों आपके पास और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, जो आप करना चाहें तो आप करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल दैट टचेस द एक्स एक्सिस एंड हुज सेंटर इज 6, -5। तो पहले बच्चों एक्स एक्सिस को टच करता हुआ आप सर्किल बना लो। चलिए, टचेस क्या करता है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को टच करता हुआ आपने सर्किल बना लिया, ठीक है। इसका सेंटर क्या है, सेंटर है बच्चों 6, -5। तो यहां तक पहुंचो पहले, ये चलेंगे 6 और 6, -5 है, तो हमको उसको नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा। जस्ट वेट। तो ये बना दिया बच्चों। हाँ, तो आपका जो सेंटर है वो है 6, -5। तो कैसे चलेंगे उसके पास तक, सबसे पहले चलेंगे 6 यूनिट, फिर उसके पास चलेंगे -5 यूनिट्स। तो बच्चों बताइए रेडियस क्या हुई, 6, -5। तो बच्चों रेडियस जो होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, रेडियस इसको कहते हैं, ये रेडियस होती है। तो बच्चों सेंटर आपका हो गया 6, -5, और जो रेडियस है वो आपकी 5 यूनिट है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो डायग्राम को देखिए, डायग्राम से आपको क्लियर होगा कि उसकी रेडियस कहाँ है। वो एक्स एक्सिस से टच करते हुए सेंटर पे आ रहा है। ठीक है ना। तो डायग्राम से आपको बच्चों समझ में आ जाएगा कि रेडियस कहाँ पे लाई कर रही है, क्योंकि ये 6 यूनिट है और ये 5 यूनिट है, तभी तो आप यहाँ तक पहुंचे। तो रेडियस इसकी कितनी हुई, 5 यूनिट। तो बस आप सर्किल की इक्वेशन लिख लो, x - x1 का होल स्क्वायर y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह से बच्चों आपके पास और भी क्वेश्चन है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन जो है आपको एक एक करके ट्राई भी करने पड़ेंगे, तो आप इनको जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है बच्चों, ओके।